सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आपके लिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है 25 नवंबर को, उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले भी फ्रेंड्स, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कुछ वीडियोज़ को बनाया। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 5√3 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमें इस क्वेश्चन में केवल त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है जो कि 5√3 है। अब त्रिभुज की ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वह होता है त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा। इस फॉर्मूले को आप लोगों को याद करना होगा। जब ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा। तो फ्रेंड्स, जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, अब आपको उन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। हमें यहाँ पर त्रिभुज की ऊंचाई दी गई थी जो कि 5√3 है, जो हमने यहाँ पर उतार दी। उसके बाद √3/2 इंटू भुजा। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ से भुजा को निकाल सकते हैं। भुजा बराबर होगा 5√3/√3 इंटू 2। क्योंकि फ्रेंड्स, जब ये √3/2 दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पे ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे जब करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5 इंटू 2, यानी जो हमारी भुजा है वह 10 सेंटीमीटर आएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका क्षेत्रफल बताइए। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो हमें क्या करना होगा? क्षेत्रफल बराबर √3/4, भुजा हमने निकाल ली थी जो कि 10 सेंटीमीटर आई थी, तो हम 10 का स्क्वायर कर देंगे। आगे √3/4, 10 का स्क्वायर होता है 10 इंटू 10 यानी कि 100। अब फ्रेंड्स, हमें आगे क्या करना है? 4 से 100 को कट कर देना है जो कि 25 टाइम्स होगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वही आ जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जो यूनिट होती है इसको लगाना बहुत ही कंपलसरी होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर, अगर आप यूनिट नहीं लगाते, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ठीक ठीक, लेकिन अगर आपने यूनिट नहीं लगाई तो हो सकता है आपको 2 नंबर की जगह एग्जामिनर केवल 1.5 या 1 नंबर ही दे। तो ये यूनिट लगाना प्लीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि ABC एक त्रिभुज है, AB के मध्य बिंदु D और AC के मध्य बिंदु E को मिलाया गया, यदि BC की माप 6 सेंटीमीटर है तो DE की माप क्या होगी तथा BC और DE में संबंध क्या है? तो फ्रेंड्स, इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों को इन्हें देख के डर लगता है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। ये बहुत ही इजी होते हैं। बस आपको एक बार फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आप उसका फिगर बना सकते हैं तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज है ABC। हमने यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया जो कि है A, B और C। उसमें आगे दिया गया है AB के मध्य बिंदु D है, यानी कि इस वाली लाइन में जो मध्य का बिंदु है वह है D। उसके बाद बोला गया है कि AC के मध्य बिंदु E है, यानी इस वाली लाइन में जो बिंदु होगा वह होगा हमारा E। आगे है, इनको मिलाया जाता है, यानी कि D और E को मिलाया जाता है। यहाँ पे हम इसको मिला देंगे। आगे बोला है BC की माप 6 सेंटीमीटर है, यानी इस वाली लाइन की जो माप है वह 6 सेंटीमीटर है। तो DE की माप क्या होगी? तो हमें ये DE लाइन है इसकी माप बतानी है तथा BC और DE में क्या संबंध है, हमें ये चीज़ यहाँ पर बतानी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो हमें DE दिया गया है,
क्योंकि क्या होता है, DE जो आपकी बेस लाइन है जो कि 6 सेंटीमीटर है उसका जस्ट हाफ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि AC के मध्य बिंदु खींचा गया है, यानी कि इसके जो मध्य खींचा गया है यानी बीच में खींचा गया है, यानी कि उसका हाफ हो जाएगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, जो DE है वो ऑटोमेटिकली उसका हाफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, DE इज इक्वल टू हाफ इंटू BC। अब यहाँ पे DE इज इक्वल टू हाफ इंटू BC कितना है, हमें यहाँ पे BC दिया गया है जो कि 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 कर देंगे, 2 से 6 को कट करेंगे तो 3 टाइम्स कट होगा, तो DE बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, उसके बाद पूछा गया है BC और DE में संबंध क्या है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो DE है वो BC के क्या है, पैरेलल है, यानी कि BC DE के समांतर है, तो दोनों का जो संबंध होगा वह होगा BC समांतर है DE। अब फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 2x + 3 सेंटीमीटर तथा 4x - 1 सेंटीमीटर की हैं। यदि तीसरी भुजा 3x - 2 सेंटीमीटर की है तो x का मान ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुज की परिमाप बताइए। तो फ्रेंड्स हमें इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वह एक समद्विबाहु त्रिभुज, वह क्या होता है, समद्विबाहु यानी जिसकी दो बाह यानी दो जो भुजाएं हैं वो इक्वल होंगी, बराबर होंगी, समान होंगी। इसी प्रकार का जो त्रिभुज होगा उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इसमें जो समान भुजाएं दे रखी हैं, मान लेते हैं जो हमारा त्रिभुज है वो AB और C त्रिभुज है। इसकी जो भुजाएं हैं यानी कि AB बराबर है AC के, यानी कि ये जो भुजाएं हैं वो हमारी बराबर हैं, AB भुजाएं और AC भुजाएं, ये वाली भुजाएं हमारी इक्वल हैं जो कि हमें यहाँ पे दी गई हैं। ये है 2x + 3 और दूसरी है हमारी 4x - 1। तो फ्रेंड्स और तीसरी भुजा भी हमको दी गई है जो कि इक्वल नहीं है, वो है 3x - 2। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ बताया गया है जो समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं हैं वो कितनी है, वो हमारी 2x + 3 है। ये जब बराबर हैं तो क्या हम इन्हें इक्वल में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने यही किया, यहाँ पर हमने 2x + 3 को इक्वल में लिख दिया 4x - 1 के, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक साइड में हम x वाले नंबर्स को लेके जाएंगे, दूसरी साइड हम केवल नंबर्स को लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 है और दूसरी साइड में यहाँ पे -1 है, तो -1 को जब हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा +1, तो यहाँ हो गया 3 + 1। यहाँ पे ऑलरेडी हमको 4x दिया गया था और ये जो 2x है वह प्लस में है, जब ये दूसरी साइड में जाएगा तो ये -2x हो जाएगा, तो यहाँ पर 4x - 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आगे करते हैं तो 3 + 1 4 होगा और 4x में से जब 2x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा। अब आगे करने पर फ्रेंड्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 2x के साथ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा, 2 से जब 4 को कट करेंगे तो 2 × 2 = 4, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे तीनों भुजाएं दी गई हैं। हमारी जो पहली भुजा थी वह थी 2x + 3, दूसरी थी 4x - 1 और तीसरी थी 3x - 2। अब हमें यहाँ पर केवल x की वैल्यू पुट कर देनी है जिससे हमारी तीनों भुजाएं निकल आएंगी। तो जब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 2x + 3 यानी कि 2 × 2 + 3 ये 7 हो गई। दूसरी जो समबाहु की भुजा थी वह भी 7 ही हो जाएगी जब 4 और x - 2, क्योंकि वैसे भी ये समद्विबाहु है इसलिए ये दोनों भुजाएं तो वैसे भी इक्वल ही आएंगी। उसके बाद जो हमारी तीसरी भुजा थी वह थी 3x - 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2 - 2 यानी 3 × 2 = 6 -2, यानी कि हमारी जो तीसरी भुजा है वह आ जाएगी 4। अब हमसे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इसमें आगे पूछा गया था कि त्रिभुज की परिमाप बताइए। और हम जानते हैं कि त्रिभुज की परिमाप क्या होती है, तीनों भुजाओं का योग।
तो हम इनको यहाँ पे तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। 7 + 7 + 4, जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 79 के उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। तो फ्रेंड्स, उत्तरवर्ती क्या होता है? उत्तरवर्ती किसी भी संख्या का उत्तरवर्ती होता है, उसमें हम +1 ऐड कर दें तो जब हम +1 कर देंगे तो वो उसका उत्तरवर्ती या फिर हम उसे अनुवर्ती भी कह सकते हैं। इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में उत्तरवर्ती दे देते हैं, कभी कभी अनुवर्ती भी दे देते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें क्वेश्चन में काफ़ी बार क्या होता है, प्रशिक्षु काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। उत्तरवर्ती है तो वो 79 + 1 करके उसका आंसर लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें, आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे दिया गया है 79 के उत्तरवर्ती का उत्तरवर्ती, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? 79 + 1, 79 + 1 करेंगे तो ये हो गया 79 का उत्तरवर्ती। और हमसे पूछा गया है उत्तरवर्ती का उत्तरवर्ती, यानी कि हम अब यहाँ पे 1 और ऐड करेंगे, यानी कि 79 का जो उत्तरवर्ती होगा वो तो 80 हो जाएगा। सॉरी, 79 का जो उत्तरवर्ती होगा वो 80 हो जाएगा, और 80 का जो उत्तरवर्ती होगा वो होगा 81। तो इसका जो आंसर बनेगा वो होगा हमारा 81। अब फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बिंदुओं 4,6, 3,4 एंड 6,2 से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो फ्रेंड्स, जब आप लोगों के सामने इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को क्या करना है, इसको एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो आप देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। जैसे कि हमें यहाँ पे ये 4, 3 और 6 दिया गया है। जो हमारा पहला नंबर है इसको हम यहाँ पे x1 मान लेते हैं, इस 3 को हम यहाँ पे x2 मान लेते हैं, और इस 6 को यहाँ पर हम x3 मान लेते हैं। उसके बाद ये सेकंड नंबर है, यानी कि यहाँ पे जो 6 है इसको हम y1 मान लेते हैं, इस 4 को हम y2 मान लेते हैं, और 2 को यहाँ पे हम y3 मान लेते हैं। यानी जो हमारा पहला नंबर है वो x1, x2 और x3 है। उसके बाद जो हमारे दूसरे नंबर हैं वो y1, y2 और y3 हैं। तो इससे आप एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, जो कि क्या होगा, आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया है हाफ। उसके बाद आपको एक ब्रैकेट क्रिएट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको x1 लिखना है, फिर एक ब्रैकेट बना देना है, फिर +x2 लिखना है, फिर एक ब्रैकेट बना देना है, फिर +x3 लिखना है, फिर एक ब्रैकेट बना देना है। अब फ्रेंड्स, जो ब्रैकेट के अंदर आएगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? y2 - y3, y3 - y1 और y1 - y2। तो आप लोगों को क्या करना है, 2 में से 3 माइनस करना है, 3 में से फिर 1 को माइनस कर देना है, और 1 में से फिर 2 को। बस ये याद रखना कि आपको ये 2 से स्टार्ट करना है, 2 से 3, 3 से 1। यानी कि आपको क्या करना होगा, पहले 2 से 3 को माइनस करेंगे, फिर वापस से 1 पे आ जाएंगे, फिर 1 से वापस से 2 को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला बनाना है। बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। उसके बाद आपको सीधे आपकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा जो x1 था वो क्या था, वो हमारा 4 था, तो हमने यहाँ पे 4 उतारा। उसके बाद ब्रैकेट में y2 - y3, यानी कि 4 - 2 कर देंगे। उसके बाद था +x2 की जगह पे हमारा 3 है, तो यहाँ पे हम +3 कर देंगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या आएगा हमारा y3 - y1, तो y3 कितना है हमारा 2 है, और y3 - y1 ये 6 है, यानी कि 2 में से हम 6 को माइनस कर देंगे। +x3 है, जो कि x3 हमारा होगा यहाँ पे 6। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है y1 - y2, तो y1 हमारा 6 है और y2 4 है, तो यानी 6 - 4 कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हाफ 4 × 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, +3। 2 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, +6। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। उसके बाद 4 × 2 = 8,
उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई जब -4 से करेंगे तो 3 4 जा 12 आ जाएगा, और 6 का 2 से करेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 12 है, यहाँ पे प्लस का 12 है, तो माइनस के 12 से प्लस का 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल 8 बचेगा। उसे हम नीचे लिख देंगे हाफ इंटू 8। जब 2 से हम 8 को कट करेंगे तो 2 4 जा 8, तो हमारा जो 4 है वही हमारा आंसर होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² + 10x + 8 = 0 को सरल कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गुणनखंड करने होंगे आपको इनके। तो वो कैसे करते हैं, तो फ्रेंड्स जो आपको यहाँ पे चर नंबर संख्या दे रखी होती है उसके लिए आपको क्या करना होता है, इस संख्या का यहाँ पे जो संख्या दी गई होती है उससे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब 8 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 3 जा 24। अब हमें कोई ऐसे दो नंबर बताने हैं, 24 के ऐसे फैक्टर बताने हैं जिनको हमें ऐड करने पे 10 प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 6 × 4, 6 4 जा 24 होता है, 6 चौक 24 होता है, और 6 और 4 को ऐड करने पे हमारा 10 आ जाता है। तो बस ये 6 और 4 यही इसके फैक्टर होंगे, यही इसके गुणनखंड होंगे। ये कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना होता है, उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे 3x² 10x को हम बांट देंगे। 10x को हम किस में बांट देंगे, 10x को हम 6x + 4x में बांट देंगे। तो जब हम ये कर देंगे उसके बाद जो 8 है उसको हम एज इट इज़ उतार देंगे। उसके बाद आपको इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन लेनी होती है और इनमें से एक चीज़ कॉमन लेनी होती है। तो हम 3x² और 6x में से 3x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 3 कॉमन आ गया है, x कॉमन आ गया है, तो इनमें से केवल यहाँ पर x बचेगा, प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ गया है और ये है 6, तो हम इसको 3 2 जा 6 कर सकते हैं। जब 3 कॉमन आ गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे केवल 2 बचेगा। उसके बाद अब हमको 4x + 8 में से कॉमन लेना है, तो हम यहाँ से 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, और 8 को हम 4 2 जा 8 लिख सकते हैं। तो जब हमने 4 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 2 बचा है, तो हमने 2 को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फ्रेंड्स आगे क्या करना होता है, जो ब्रैकेट का नंबर होते हैं वो सेम आने चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो आप देख पा रहे हैं x + 2 सेम है, तो यहाँ पे हम x + 2 कर देंगे। एक ब्रैकेट वाला नंबर होता है, दूसरा जो ब्रैकेट के बाहर होता है वह वाला नंबर होता है, यानी 3x + 4, 3x + 4 यही बस इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है 8 घंटे का 40 मिनट से अनुपात बताइए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें जो उनकी यूनिट दे रखी होती है वो हमको इक्वल करनी होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे 8 घंटे दिया गया है और यहाँ पे हमको 40 मिनट दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस घंटे को भी मिनट में चेंज कर लेंगे। हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 8 घंटे में कितनी होंगी, तो हम क्या करेंगे 60 का 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पे वही किया है, 8 का हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्योंकि हमसे अनुपात पूछा गया है इसलिए हम यहाँ पे अपॉन में 40 मिनट का 40 कर देंगे। तो यहाँ पे हम 0 से 0 करते हैं, कैंसिल। उसके बाद यहाँ 4 बचा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 से जो 8 है वो 2 टाइम्स कट हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे 6 बचा है। तो 2 × 6 करेंगे तो 2 6 जा 12, और नीचे क्या है सिर्फ 1। तो ये जो हमारा आंसर है वो 12/1 आ गया है, यानी 12/1। हमसे यहाँ अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात हो जाएगा हमारा 12:1। बस यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है 2 समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो पहले और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स जो समरूप त्रिभुज हैं, समरूप मतलब जिनके रूप समान हो, यानी कि दोनों जो बराबर हों, इस प्रकार के त्रिभुज हैं जिनकी हमें परिमाप दी गई है, यानी कि 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, ये इनकी परिमाप है। तो अब हमें क्या बताना है, इनका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो फ्रेंड्स क्योंकि ये समरूप हैं, 2 त्रिभुज हैं, एक है ABC त्रिभुज, दूसरा है PQR त्रिभुज, दोनों बराबर हैं, तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो भी बराबर होंगी। जैसे कि अगर AB = होगी PQ के, AC = होगी PR के, और BC = होगी QR के।
तभी तो समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे इनका परिमाप दिया गया है। हम जानते हैं पर त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो हमारा AB प्लस BC प्लस CA बराबर हमें यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दिया गया है। दूसरा PQ प्लस QR और RP हमको यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया गया है। ये इनके परिमाप हैं। और हम जानते हैं कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग AB अपॉन PQ बराबर होगी BC अपॉन QR के और CA अपॉन RP के। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA, यानी कि कंप्लीट एक त्रिभुज बराबर है PQ प्लस QR प्लस RP के। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है 40-50, जो कि इनके परिमाप है। तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि इनका जो क्षेत्रफल होगा वो Z1, जो पहला त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल होगा उसको Z1 मान लेते हैं और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम Z2 मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो परिमाप का वर्ग का बराबर होता है। अगर हम इनका क्षेत्रफल Z1 और Z2 मान लेते हैं तो इनका जो परिमाप होगा वो 40/50 दिया हुआ है, जो कि इनके वर्ग के बराबर का माना जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 0 से 0 को कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 4/5 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो इनका जो अनुपात निकलेगा वो 16:25 निकलेगा। यही इसका आंसर होगा। अब फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या है, यह कौन सा नियम है। तो कभी कभी आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न या फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न में इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। फ्रेंड्स इसमें क्या दिया गया है, दो पूर्ण संख्याएं जैसे कि 6 और 4, इनका जो योग है यानी कि 10, यह भी एक पूर्ण संख्या होगा। तो ये कौन सा नियम है, यहाँ पर आपसे नियम का नाम पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका होगा योग का समवर्क नियम। आपको ये चीज़ भी याद होनी चाहिए क्योंकि आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में इस तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर यहाँ पे पूछा गया होता दो पूर्ण संख्याओं का गुणन सदैव एक पूर्ण संख्या होता है, तो वह क्या होता, वह गुणा का समवर्क नियम कहलाता। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ABCD एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक वर्ग दिया गया है, जो वर्ग है ABCD यानी कि ABC और D। अब वर्ग के अंदर आपको एक वृत्त बना के दिया गया है, मान लेते हैं वो वृत्त ये है, और जो वर्ग की आपकी भुजाएं हैं वह 7 सेंटीमीटर की हैं। तो ये 7 है, तो ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7 होगी। अब आपको क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे वृत्त की परिधि को बताना है। तो आप इसको इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें हमको ये दिया गया है कि इसकी जो वृत्त है, आप देख पा रहे होंगे जो आपका वर्ग है उसकी भुजा के बराबर ही इसका व्यास होगा। और हम जानते हैं व्यास क्या होता है, वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हमें यहाँ से त्रिज्या निकालनी है, तो व्यास की हाफ हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे व्यास 7 दिया गया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे वृत्त की परिधि निकालनी है, जो कि होता है 2πr। तो परिधि बराबर 2 पाई की जो वैल्यू होती है वह होती है 22/7 इंटू r हमने निकाला है त्रिज्या 7/2। यहाँ हम 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे और 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 22। यही आपका आंसर होगा 22 सेमी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।